तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने है, जहां भोपाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता यानी कि गोविंद गोयल का जन्मदिन उनके समर्थकों के बीच और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उनके श्यामला हिल्स स्थित इंदिरागन आवास पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम के दौरान गोविंद गोयल ने कहा कि उनका पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि यह युग कर्म प्रधान है और इसलिए हर किसी को ईमानदारी के साथ पूर्ण निष्ठा भाव से अपना कार्य करते रहना चाहिए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजकुमार पटेल ने अपने समर्थकों के साथ गोविंद गोयल का भी भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गोविंद गोयल हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमेशा संगठन और समाज के लिए आगे रहकर काम करते रहते हैं। भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास पेशकश। तो स्वस्थ रखे आदरणीय गोयल साहब, जिस तरह का आपका जीवन रहा है, पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ऐसा है, काम करा, मेहनत करी, जो मिला उसके साथ काम करा, जैसा जिसने कहा उसके साथ काम कर लिया। जो ऊपर वाले की इच्छा थी वो दे दिया, जो इच्छा नहीं थी वो नहीं दिया, लेकिन मैं खुश हूँ लोगों का प्यार जो आया। उसी को मैं पूछना चाह रहा था कि एक जो उम्र के साथ साथ नेता जो साइड लाइन मेन स्ट्रीम में नहीं होने के बाद आपके साथ जो लोगों का एक काफिला कहा जाए वो सतत बना रहा, क्या कहेंगे? भाई, ये ऊपर वाले की कृपा है, लोगों की मेहरबानी और प्यार जो मिल रहा है। मुझे खुद को ही आश्चर्य होता है, सरकार है नहीं, पावर है नहीं, व्यवहार ही है, और व्यवहार के दम पे लोग आ रहे हैं, तो ये मालिक की मेहरबानी। और व्यवहार में ऐसा माना जाता था जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष रहे, हिसाब न किताब जो आप कहें सही, और वही बात आपने इसमें वर्षों दायित्व संभाला कोषाध्यक्ष का, मतलब कांग्रेस कमेटी का करीब 17 वर्षों तक, तो उसमें भी लोगों का भी यही कहना है जो कहना सही, क्या कहेंगे? जो विश्वास 4 बार दिग्विजय सिंह जी, सुभाष यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी, कमलनाथ जी, बार बार इसलिए पसंद करते करा जाता था कि जो मैं कह रहा हूँ 100% सही, एक नए पैसे का घपला नहीं है। हिसाब न किताब जो गोयल साहब कहें वही सही, हिसाब किताब तो रहता, मतलब जो कहा जाए वही सही। विश्वास बहुत था, या हिसाब कोई देखता ही नहीं था। जी जी, इतना विश्वास कमाए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और विश्वास के साथ कांग्रेस ने महामंत्री मध्यप्रदेश का बनाया, कोई अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, सब पद पे रहा, और बिना पद के लोगों को प्यार मिल रहा है, वो देख के आज सर लोगों में एक अति उत्साह है जन्मदिन दिवस को लेकर। मैंने कहा नहीं, परमात्मा की कृपा और आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का प्रेम, इसमें लोगों का प्रेम, इसमें वही मेरी पूंजी बची। और जो पूंजी है उसके अलावा जो आपकी लेगेसी है, जो आपके बेटे हैं आकाश गोयल जी, उसको इस बार जो कॉन्फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री भोपाल रहा, उसमें उनको सहयोग मिला। वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो लेगेसी लेकर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, ऐसा है, आगे चुनाव में क्या होता मालूम नहीं, लेकिन बेटा है, वो भी व्यवहार से लोगों से मिल रहा है, व्यवहार से मिलेगा तो ही आगे बढ़ेगा, काम करने की कोशिश करेगा, भोपाल के लोगों की परेशानी दूर करेगा। व्यापारी जगत भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कहीं का व्यापारी हो, कहीं का कहीं हो, आदमी भोपाल आता है खाने। तो भोपाल में बहुत मेहनत है, वो प्रदेश कांग्रेस में रहे या चैम्बर में रहे, क्योंकि देश के कांग्रेस के लोग आते थे, सबको हमको संभालना पड़ता है, सबकी सेवा करनी पड़ती है। इसलिए भोपाल में चैम्बर के मध्यप्रदेश के लोग आएंगे, उनका भी काम करना पड़ेगा। आप काम करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, व्यवहार से लोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं सोचता हूँ आदमी को अपना व्यवहार नहीं खोना चाहिए, और वही उसकी पूंजी रहती है। तो जैसा व्यवहार उन्होंने कमाया, इसके अलावा जो युवा पीढ़ी, चूँकि आप 70 है, आपके पास बैठने से वैसे भी अमृत आता है, जिस तरह से आपने देखा है, तो जो युवा पीढ़ी सार्वजनिक जीवन में आ रही है, उसके लिए क्या संदेश रहेगा? वो काम करें, व्यवहार करें। सुनिए, आपकी बात में मुझे याद आ गया, तुलसीदास जी की चौपाई है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है, कर्म करोगे तो मिलेगा, इसलिए कर्म करो, व्यवहार करो, विश्व कर रखा, अच्छा काम करो तो ही आगे बढ़ोगे। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है, तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, मेरा भी यही कहना है, सब अपने अपने ईमानदारी से काम करिए, फल मिलेगा। उम्मीद करें कि जो नई पीढ़ी वो संदेश ले कि हम कर्मशील बने रहें, बिल्कुल, वो इसी से प्रसारित बिना कर्म के कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कर्म करेंगे। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, शतायु हो, हम सब की ओर से यही काम है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं राजकुमार पटेल, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस, और जो गोविंद गोयल जी का जीवन रहा और जिस तरह से उनका समर्पण रहा, क्या कहेंगे?
लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज 12 नवंबर है। गोविंद गोयल जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो गोविंद गोयल जी का जो जीवन रहा वो बहुत ही शुरुआत में तो बहुत संघर्षशील रहा, परंतु जब परमात्मा ने उन्हें कैपेबल बनाया, उसे उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो उसके बाद उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा उनके हाथ और आगे बढ़ के उन्होंने बढ़ चढ़ के गरीबों की सेवा में हिस्सा लिया। उनका मकसद हमेशा ये रहता था कि बोले मुझे राजनीति नहीं करनी है, मेरे को जन सेवा करनी है, और जो भी परेशान दुखियारे आए उनके लोग जो भी परेशान होते हैं उनकी वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना था। राजनीति उनका माध्यम है तो उनका सेवा सर्वोपरि माध्यम था। और सेवा के साथ उन्होंने नई पीढ़ी से भी कहा कि अपना कर्म करते रहें उसके लिए। गोविंद गोयल जी एक ऐसा नेता लगे मुझे जो हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए उनके अच्छे संबंध रहे। जैसे उनकी लगभग उम्र हो गई है 60-65 के समथिंग उनकी उम्र है, परंतु 70 के समथिंग उनकी उम्र है, परंतु वो हम जैसे युवाओं के भी मार्गदर्शक रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे, और अगर हो तो कभी गले पे हाथ रख के दूसरी का किरदार भी वो हम लोगों के साथ निभाते हैं। तो उनका जो कनेक्शन रहा वो हर वर्ग के साथ बहुत अच्छा रहा।